हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, विच हैज द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। और आपके पास में डिफरेंट ए बी सी एंड डी, ये चार आपके पास में सब्सटेंस लिखे हुए हैं, सभी का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है। अब जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हम लोग कहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी। तो डेल्टा टीवी यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज किया जाता है। अब यहां से देखो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आई बढ़ा होगा यानी कि आई अगर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन पे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। लेकिन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये इसके इक्वल होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अब टी नॉट क्या होता है, टी नॉट तो हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। टी नॉट हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द जो सोल्यूशन होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाते हैं। तो अब आई की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आई कैसे लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उनको ले लेंगे, कंसंट्रेशन हमारे पास में कैसा है, सबका सेम है। तो कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पर आई को कैसे डिफाइन कर दें, नंबर ऑफ आयन से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ आयंस देखें तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 100% डिसोसिएशन माने सभी को, तो 2Na प्लस प्लस यहाँ पर क्या होगा, SO4 2 माइनस होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है वो नॉन डिसोसिएटेड होता है, तो उसके लिए आई की वैल्यूज 1 होती है। MgCl2 की बात करते हैं तो MgCl2 की तो Mg प्लस 2 माइनस है, तो यहाँ पर आई की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर ले लो, यहाँ कितना होगा, Al प्लस 3NO3 माइनस ले लो, तो आई की वैल्यूज यहाँ पर 4 हो गई। अब इन्हीं आई की वैल्यूज या नंबर ऑफ आयन से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर वैल्यूज किसकी होगी, इक्वल की बात कर रहे हैं, तो आई इक्वल हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल है, तो जिसका आई इक्वल होगा वो हमारे पास में आंसर होगा। तो बी और ए जो है ये दोनों की वैल्यूज आई की सेम है, तो नंबर ऑफ आयन सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सेम है। तो इस कंडीशन से अगर हम देखें तो ए एंड बी यहाँ पर होना चाहिए, तो यानी कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा। So I hope you understand them very well. Okay, thank you. Best of luck.